नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत बड़ी डिजिटल क्रांति की, जो भारत की खेती में हो रही है। ये क्रांति किसानों को सीधे, जी हाँ, सीधे देश भर के बाजारों से जोड़ रही है। तो चलिए आज इसी बड़े बदलाव को ना थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जरा सोचिए, टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे किसानों का दायरा अब सिर्फ उनके गांव या मंडी तक ही सिमटा हुआ नहीं है। मतलब उन्हें अपनी मेहनत का सही दाम पाने का एक ऐसा जरिया मिल रहा है जो पहले तो सोचा भी नहीं जा सकता था। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि पहले की व्यवस्था में दिक्कतें क्या थीं। फिर ई नाम क्या है, इससे किसको क्या फायदा है और इससे जुड़ा कैसे जा सकता है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि भारत की खेती का डिजिटल भविष्य कैसा दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। जरा उस पुरानी पारंपरिक व्यवस्था के बारे में सोचते हैं, जिसमें किसान न जाने कितने सालों से काम करते आ रहे थे। एक ऐसी व्यवस्था जहां उनके पास विकल्प बहुत ही कम थे। देखिए, पुरानी मंडी व्यवस्था और ई नैम सिस्टम में ना जमीन आसमान का फर्क है। पहले क्या होता था, किसान पूरी तरह से लोकल व्यापारियों पर निर्भर थे। कंपटीशन कम, दाम तय करने का तरीका वो भी साफ नहीं। लेकिन अब ई नाम के साथ उन्हें पूरे देश के खरीदारों तक पहुंच मिलती है। ऑनलाइन बोली लगती है, कीमतें एकदम पारदर्शी हैं और पेमेंट सीधा बैंक खाते में। तो सवाल उठता है कि इन चुनौतियों का समाधान क्या है। बस यही हमारा अगला सेक्शन है। अब हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे जिसे एक राष्ट्र एक बाजार के विजन को सच करने के लिए ही बनाया गया है। तो आखिर ये ENAM है क्या चीज़? इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये एक ऑनलाइन बाजार है, एक पोर्टल जो देश भर की जो APMC मंडियां हैं ना, उन्हें एक साथ जोड़ता है। मकसद क्या है? ताकि किसानों के लिए एक सिंगल नेशनल मार्केट बन सके। इस प्लेटफॉर्म का सफर भी काफी दिलचस्प है। देखिए, 14 अप्रैल 2016 को इसे लॉन्च किया गया और तब से इसका विस्तार बहुत तेजी से हुआ है। एक उदाहरण देखिए, मई 2020 तक तो जम्मू और कश्मीर की 11 मंडियां भी इससे जुड़ चुकी थीं। इससे साफ पता चलता है कि इसकी पहुंच पूरे देश में लगातार बढ़ रही है। अब बात करते हैं इसके मकसद की। तो ई-नैम के लक्ष्य बिल्कुल साफ हैं। पहला, सारे बिखरे हुए बाजारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना। दूसरा, व्यापार का एक जैसा तरीका बनाना। तीसरा, किसानों को ज्यादा खरीदार और बेहतर दाम दिलाना। और हाँ, ये भी पक्का करना कि अच्छी क्वालिटी वाली उपज को अच्छी कीमत मिले। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इससे फायदा किसको किसको होता है? देखिए, ई-नैम के फायदे सिर्फ किसानों तक ही सीमित नहीं है। ये तो पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन के लिए एक विन विन सिचुएशन है। किसानों के लिए तो ये सच में एक गेम चेंजर है। जरा सोचिए, उन्हें पूरे देश के बाजारों तक पहुंच मिल रही है। अपनी उपज के दाम तुरंत पता चल रहे हैं। नीलामी की प्रक्रिया में कोई भी छिपाव नहीं है, सब कुछ सामने है। और जब ज्यादा खरीदार होंगे तो जाहिर है कीमत भी बेहतर मिलेगी। इतना ही नहीं, अपनी उपज की क्वालिटी जांचने की मुफ्त सुविधा भी है। मतलब वो सोच समझकर फैसला ले सकते हैं। सिर्फ किसान ही नहीं, मंडियों को भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें 30 लाख रुपए तक का वन टाइम ग्रांट मिलता है। ई-नैम का सॉफ्टवेयर बिल्कुल मुफ्त है। 1 साल के लिए सपोर्ट स्टाफ भी फ्री मिलता है, ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे कि ई-ऑक्शन हॉल और लैब्स को, अपग्रेड कर सकें। और बात यहीं खत्म नहीं होती। राज्य सरकारों को भी इससे काफी फायदा होता है। उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग के लिए योग्यता मिलती है। साथ ही एक राज्य एक लाइसेंस जैसी पॉलिसी को लागू करने में भी मदद मिलती है। इससे होता क्या है? पूरे राज्य में व्यापार करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल बात पर। किसान, व्यापारी या FPOs आखिर इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करके इसका इस्तेमाल शुरू कैसे कर सकते हैं? किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस काफ़ी आसान बनाया गया है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ई-नैम वेबसाइट पर जाकर फार्मर का ऑप्शन चुनना है। फिर अपनी सबसे नज़दीकी APMC को सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपना ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। फिर आती है KYC की बारी, अपनी पहचान को वेरीफाई करने की प्रक्रिया। और बस अप्रूवल मिलते ही एक परमानेंट ई-नैम ID मिल जाएगी। हाँ, एक बात और, रजिस्ट्रेशन के लिए सही डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे किसान हो, व्यापारी हो या फिर FPOs, सबके लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज चाहिए होते हैं, जैसे आधार, बैंक डिटेल्स, पैन वगैरह।
चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक बात साफ है, ई-नैम सिर्फ एक टूल या एक स्कीम नहीं है। ये तो भारतीय खेती के भविष्य की एक झलक है, एक ऐसा भविष्य जो ज्यादा कनेक्टेड है, ज्यादा पारदर्शी है। और ये बात बिल्कुल सही है कि ई-नाम सिर्फ एक स्कीम नहीं है, ये भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर का डिजिटल फ्यूचर है। ये लाइन इस प्लेटफॉर्म की पूरी ताकत को एक वाक्य में बता देती है। तो अगर हम ई-नाम के पूरे वादे को निचोड़ें तो ये 4 बातें निकलकर आती हैं: ज्यादा बाजार, बेहतर कीमत, पूरी पारदर्शिता और सुरक्षित पेमेंट। यही इसका असली कोर है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, भारत के कृषि बाजारों का ये डिजिटल यूनिफिकेशन 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों की जिंदगी को कैसे और कितना बदल सकता है? ये वाकई में एक सोचने वाली बात है। अगर आपको इस जानकारी से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें, और हाँ, इसे किसानों, व्यापारियों और एफपीओज के साथ शेयर भी करें ताकि ये जरूरी जानकारी उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और आगे भी ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।